चलो आराम से बस आंसर ट्राई करो, सवाल ऐसे ही भेज दूंगा मैं, ऐसे सब रिकॉर्ड हो रहा है। सुनो सवाल पढ़ो। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड 20, मतलब यू है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी को फेंका गया है 20 के स्पीड पे। फिर क्या लिखा है, थीटा 30। और स्टार्टिंग का जो सवाल बनाया एआई ने लेवल 1, वो फॉर्मूला बेस्ट है, ये तो आराम से देखो। कैलकुलेट द टाइम ऑफ लाइट, तो टी का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। और बनाओ तो बाबू स्टार्टिंग का वो लेवल 1 जो एआई ने बनाया वो ये फॉर्मूला बेस्ट लिखा है। स्टार्टिंग से धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो सेम तरह बनाओगे 2u sin थीटा बाई जी, u पता है 20, sin 30, g हो गया 10, g को 10 लो बस हो गया आंसर। तो बनाओ थोड़ा बनाओ तो बाबू, तो मैंने न्यूमेरिकल का कांसेप्ट सिखाना है आपके बाबू, और जो नहीं जानता अभी के लिए याद रखना ये फॉर्मूला कल प्रूफ किया है। बनाओ तो अपना अपना धीरे धीरे, मैं वही करूंगा, एक दो सवाल सिखाऊंगा फिर तो कॉपी अपने से बनाऊंगा। जो नहीं पढ़ा ये टॉपिक मूसा इन प्लेन, याद रखना फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। और सवाल देख के ट्राई करते जाओ धीरे धीरे, जब तक तुम न्यूमेरिकल नहीं बनाते हो फिजिक्स में तब तुम फिजिक्स नहीं सीखते हो। तो स्टार्टिंग का सवाल बस इसी फॉर्मूला पे है 2u sin थीटा बाई जी। तो सवाल पढ़ो अपना अपना बनाओ बाबू, बनाओ तो। फुटबॉल को किक किया गया है 40 के स्पीड से, और सेम तो भी बनाएगा, यू हो गया 40। और न्यूमेरिकल किसी से क्यों नहीं बनता है, कोई बच्चा क्या करता है सवाल देख के समझ नहीं पाता बनाएंगे कैसे। और बॉडी को थ्रो किया गया है 30 के एंगल पे, मतलब थीटा है 30। अब चाहिए टाइम, टाइम का फॉर्मूला तो लगा दो सीधा फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। तो और स्टार्टिंग का सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से बना सकते हो। और बनाओ तो अपना अपना, sin 30 जी हो गया 10। तो बनाओ बनाओ और डरो मत, वो सवाल बनाना होगा। स्टार्टिंग का सवाल बस क्या है, फॉर्मूला है, यू पता है थीटा पता है, टाइम निकाल दो। तो बनाओ बनाओ न्यूमेरिकल बनाओ, यही फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। तो सवाल में देखना है यू क्या है थीटा क्या है, और बनाओ तो अपना अपना। तो जब तक कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाता वो फिजिक्स नहीं सीख पाता है वो। तो बस हम डर भगा लो, सेम सवाल ये भी सेम है, 10 रूट टू 45 कैलकुलेट द टाइम ऑफ लाइट, एकदम सेम है वो। सब बना दो अपना अपना, 10 रूट 2 और एंगल है 45। और न्यूमेरिकल में कुछ लोगों को दिक्कत क्या होता है, सवाल देख के डेटा नहीं समझ पाता है कुछ लोग। तो आराम से स्टार्टिंग का 2-3 सवाल बस फॉर्मूला तुम्हें याद करा देगा, उसका नीचे धीरे धीरे सवाल बहुत सवाल चेंज होने वाला है, सवाल धीरे धीरे कंसेप्ट पे चेंज होता जाएगा। तो थोड़ा बनाओ, उसका एक प्रूफ भी करना है, अभी रेंज निकालना है इस प्रोजेक्टाइल का। sin 45 1 बाई रूट 2, आंसर हो गया 2 सेकेंड। और सेम तो 4 5 एकदम सेम होगा ना, अपना अपना हाँ 1 1 ऐसे यू पता है थीटा पता है, सॉल्व कर लिए, ये फॉर्मूला है, नहीं पढ़ याद रखना ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई जी। बनाओ और कोशिश करो, बनाओ बहुत आसान सवाल है। और ये नीचे का सवाल सब सेम है, तुमसे बनेगा, यू पता है थीटा पता है, आंसर निकालो। बनाओ तो 4 भी सेम है। 1 क्या किया, फॉर्मूला पे लगाया सीधा, एक फॉर्मूला है। और ये सवाल ऐसा क्यों बना है कि तुमको फॉर्मूला याद हो जाए थोड़ा, स्टार्टिंग का सवाल जैसे 4 बना दो सेम है, यू पता है थीटा पता है वो सेम है, सिंपल है। 4 भी कोई बनाएगा तो 4 भी कोई बनाएगा तो 2u, टाइम निकाल दो सीधा आंसर आ जा रहा है। यू पता है 30 sin 30 बाई जी 10, बस हो गया। 6 sin 31 बाई 2 3 सेकेंड। तो
पांच में से मैं 6 से थोड़ा ये चेंज किया सवाल। बनाओ बनाओ। और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो फॉर्मूला प्रूव किए तो वही है कल, 2u sin थीटा बाई जी। हाँ, बस जो आ जाए फॉलो 2u sin थीटा बाई जी। अब मैं चाहता हूं न्यूमेरिकल का डर भगाना बस। अब वो यहाँ पे केवल लैंग्वेज चेंज किया गया है सवाल का। हर सवाल का अपना अपना लैंग्वेज है कि सवाल कैसे चेंज हो सकता है। ये तो बिना पैनिक के वो आराम से धीरे बनाओ अपना। और बनाओ नंबर 5, 50 है 90 है, ये भी सेम है। इसका कल आया था, उसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो बना दिया था 2u बाई जी। जो कल आया था इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया था, और वो फॉर्मूला से बनाएगा 2u sin 90 बाई जी। और इसी को नोट्स बना के लिखा था मैंने, 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है 2u बाई जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 90 डिग्री पे u। और सेम तो बना सकते हो u 50 90। तो बनाओ बनाओ। और आप कुछ नहीं करना, तुमसे यहां तक बनवाना है, लेवल 1 तक थोड़ा। और देखो 6 नंबर सवाल से ये थोड़ा चेंज लो। अभी तक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। टाइम का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। वो बनाओ बनाओ, कोशिश करो, बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल बनाना। अगर तुमने न्यूमेरिकल नहीं बनाया तो चीज नहीं सीखा। तो बनाओ तो अपना अपना, बिना न्यूमेरिकल के सवाल नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल किसी हाल में बनाते जाओ। बस सेम तो 6 नंबर, यहां से एआई ने डेटा बदला है, यहां से तो 6 नंबर, यहां से जो एआई ने डेटा बदला है। और देखो तो यहां पे क्या पूछा है, डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी। सवाल में क्या चाहिए, u। और देखो तो फॉर्मूला रखोगे 30 डिग्री है, और देखो तो सवाल सॉल्व करोगे, यहां पे देखो तो 6 नंबर में टाइम पता है 4 सेकेंड, टाइम है 4, वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी चाहिए u sin 30 1/2। वो बना ली, जो सवाल जो बनवा रहे हैं वो यही सब तुमको कोटा वोटा के पैकेज में जो सवाल सिखा रहा हूं, सवाल कैसे के सवाल बनता है। यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या किया मैंने सवाल में, बस यू निकाला है। नीचे का सवाल वो और लेवल वाइज है, तो वो नहीं, तो बस बेसिक्स बना रहा हूं कि सवाल टाइम ऐसे बनता है। वो बना दो थोड़ा। तो साथ भी सेम है, निकालना है यू और सॉल्व करो, अपन खुद से ट्राई करो, तो खुद से ट्राई करो, बहुत जरूरी है। और फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। सवाल में यू पूछा है, तो खुद से बनाओ, कोशिश करो। बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ता है, बस क्या करता है कॉपी में नोट्स बनाता है, उसे पूछो अंदर क्या लिखा हुआ है पता नहीं, तो बोलता है रिवीजन करके सुनाएंगे। इसको कोई पढ़ाई का दिमाग में ना सेट हो, बस याद हो, कंसेप्ट सोचो, और कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, 7 नंबर सवाल दिख रहा है, वो सवाल है, बस देखना है कि क्या गिवन डेटा है। ये है फॉर्मूला जो कल प्रूफ किए थे, 2u sin थीटा बाई जी। सवाल में क्या पूछा है, u। वो सब सवाल एकदम बेसिक सिंपल है, बस कुछ लोग क्या करता है, वो न्यूमेरिकल से पैनिक होता है, न्यूमेरिकल बनाता ही नहीं बच्चा। और देखो सेम तरह से फॉर्मूला देखो, नंबर 7 में टाइम पता है 3√2, तो ये हो गया 3√2। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए u, और थीटा पता है 45, तो क्या लिखोगे sin 45, और g हो गया 10, और सीधा सॉल्व कर दोगे। और थोड़ा बनाओ, ज्यादा फिर प्रूफ करना है, थोड़ा तुमको कुछ सिखा के। अब देखो u डायरेक्ट निकल गया, ये डायरेक्ट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15√2 sin 45 1/√2, तो u आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। वो देखो सवाल में कर क्या रहा है,
सवाल में बस टाइम निकाल रहा है, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ट्राई करो। मतलब 8 नंबर एकदम से वो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यहां पेपर में क्या चाहिए, थीटा। वो बनाओ बनाओ, वो 8 नंबर पढ़ो पढ़ो, ट्राई करो सवाल। देखो तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बस सवाल को क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा क्या होगा, मतलब ये चाहिए बाबू बस। तो बिना पैनिक के सवाल ट्राई करो बाबू। देखो 8 नंबर बनाओगे, बस करना क्या, मुझे थीटा चाहिए। देखो फिर अगर हम थीटा बनाना 8 नंबर, तो क्या करेंगे बाबू, देखो तो 8 नंबर बनाओगे, टू यू साइन थीटा बाई जी। देखो तो सवाल में टाइम पता है 2 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड है। यू यू पता है 20 साइन थीटा, जी हो गया 10, और देखो डायरेक्ट बन जा रहा है। और देखो हर सवाल का आंसर बहुत इजी आ रहा है, ये किसी पेपर का सवाल है सब। तो आंसर आ गया साइन थीटा 1/2, थीटा आ गया 30 डिग्री। वो कुछ कंसेप्ट सीख पाए कि सवाल कितना जल्दी बन जा रहा है। बस कंडीशन क्या है, किसी को इतना पता रहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो 2u sin थीटा बाई जी निकालना है। u इनिशियल वेलोसिटी, थीटा जिस एंगल पे बॉडी को फेंका गया। वो कुछ और सवाल है न्यूमेरिकल, तो और बना लेंगे, उससे पहले कुछ प्रूफ करना है। अब मुझे बहुत तुमको ये सब जितना सवाल दिखता है न्यूमेरिकल ये बनवाना है, और मुझे इतना ऐसे पढ़ाई मतलब क्रिस्टल क्लियर। एक पिन गिरा देना, इसका भी आवाज सुनाई दे इतना सा। और सुनो अभी तक समझ पाए तो तुम होते हो न्यूमेरिकल, तो होता क्या है कि 10 तक बच्चा न्यूमेरिकल नहीं पढ़े, क्या थोड़ा सा न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं मैं। कल मैं तुमको प्रूफ किया, उसके एप्लीकेशन पे पढ़ा दिए। और देख अभी का कोई भी सवाल ला के रखा मैंने, तुमको फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना था। मतलब अब नीचे का जो सवाल है वो तुमको ना ये सब सवाल बनवाना है, ये जितना सवाल लिखा है ये सब क्या सब। लेकिन पहले तुमको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं सवाल, तुमको क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूँ, फिर ला रहा हूँ सवाल में। ये जितना सवाल लिखा है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये सब बनवाना है। तो अभी के जाने कुछ कहानी लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी पूरा सवाल बनाने के लिए मैच्योर नहीं है। वो अभी तक समझ पाए ना कि प्रोजेक्टाइल में टाइम होता है पीयू साइन थीटा बाई जी। अब वो एक फॉर्मूला और लाया थे कि अगर कोई क्रिकेट का मैच हो, बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करता है, बॉल कितना ऊंचा जाएगा वो कहलाता था मैक्सिमम हाइट। इसका फॉर्मूला या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और अब जा रहे एक और चीज प्रूव करने, और मेरे साथ मत लिखना, सुनो अब जा रहे एक कंसेप्चुअल चीज बताने, रेंज क्या होता है और कैसे निकलता है रेंज। सुनो और थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज कैसे निकलता है, सुनो थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, तुमको मुझे कुछ कंसेप्ट सिखाना है, वो बोलते जाना कुछ कुछ चीज। सुनो होने क्या वाला है, अब सुनो रेंज क्या होता है। और देखो तो सुनो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, देखो ये वो कहानी है, और ये वाला डायग्राम मैं बना रहा हूं तुमको, और ये तुमको हमेशा याद रखना है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये कौन सा वेलोसिटी था, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। ये क्या था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हो गया x, ये हो गया y, मोशन इन प्लेन। बस सुनो अब क्या करना है, वो देखो अभी तक मुझे बोला था मैं तुमको 3 चीज प्रूव करना है, वो देखो 2 चीज मैं तुमको निकाल दिया है। कल क्या निकाला था मैंने बाबू, यहां से यहां जाने का क्या टाइम था, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट था। इसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा। अब सुनो एक चीज और, जब कोई बॉडी को थ्रो करोगे, ये जो डिस्टेंस दिखता है ना, इसी को बोलते हैं रेंज। अब सुनो रेंज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सुनो अब सुनो करना कुछ नहीं है। देखो मैं तुमको चाहता हूं इसका प्रूफ करना, वो एकदम नहीं घूमना भाई मेरे सामने, मुझे पता है थोड़ा सा वाइब्रेशन से दिक्कत है। पूरी सब आई कांटेक्ट। तो रेंज कैसे निकाले, देखो मैं इसका चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन तुमको बता चलूं कंसेप्ट से कैसे, सुनो ध्यान से। जब बॉडी को फेंकोगे तो रेंज क्या हो, देखो अगर बॉडी को यहां से यहां फेंके, रेंज कौन सा डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है,
अरे देखो बाबू, ये डिस्टेंस सीधा है ना। अब तो मतलब मोशन में सीधे डिस्टेंस को क्या पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो रेंज को क्या बोलोगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और ये रियल लाइफ फिजिक्स है, ये निकालने क्या वाला हूं मैं। तुम कभी क्रिकेट मैच देखते होगे, कब क्या होता है कि फ्लैश करता है कि एक प्लेयर ने 100 मीटर का छक्का मारा है, 120 मीटर, वो कैसे निकलता है, इसी फॉर्मूला से। अब सुनो बाबू, मेरे साथ कुछ कुछ ही बोलते जाना, मैं तुम्हारे सामने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, और सुनो क्या करना है, कैसे प्रूफ करेंगे फॉर्मूला। देखो देखो, तो अगर बॉडी को फेंकूंगा मैं एस एक्स, पहले रेंज क्या होता है लिख देते हैं बाबू। रेंज होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन में। और डिफिनीशन बस लिख के बैठ जाना, प्रूफ में तुमको रोकेंगे। और प्रूफ इसलिए रोकना चाहता हूं ना कि तुम चीजों को समझ पाओ कि मैं फॉर्मूला कैसे प्रूव करूंगा अपने मन से। और डिफिनीशन लिख के बैठ जाना बस अभी के लिए बस। इसको डिनोट किया था वो आर से। ये रेंज जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का, इसको डिनोट करते हैं आर से। जो कुछ मत करो, बस फार्मूला लिख के बैठ जाओ, बस ये डिफिनीशन लिख के बैठ जाओ, बताते हैं कैसे प्रूव करना है। जो होने क्या वाला है वो होना, जब तुम कोई जेई का पेपर बनाओगे या किसी स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो फॉर्मूला पे सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा कंसेप्ट पे। इस वक्त थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा बता दो, कंसेप्ट को समझ लेना। मैं तुमको ये बताना चाहता हूं मुझे फॉर्मूला आता है कैसे बनाने कोई चीज का, क्योंकि बच्चा वाला एग्जाम होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे सवाल पूछेगा, यू पता है, थीटा पता है, आंसर निकाल दो। स्टैंडर्ड पेपर में कंसेप्ट आएगा, और लिख के बस बैठ जाना, तुमको कुछ देर बोलना है मेरे साथ कुछ कुछ चीज, और वही चीज बोलना जो 9th पढ़ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। बस आराम से लिख लो, थोड़ा सा बोलते जाना। अब मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ फिजिक्स में वो कैसे चीज को सोच ले रहा है, उसके दिमाग में क्या है जो बना देता है सवाल। सुनो, लिखने के बाद और थोड़ा देर बोलते जाना, कुछ कुछ चीज तुमसे बोलना है, बुलवाना है मुझे। रेंज का डेरिवेशन करना है फॉर्मूला का, फॉर्मूला सब जो बनाएंगे तुमको अभी याद कराएंगे बैठा के। सुनो, लिख लिए, अब थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, वो जो लिख लिया लिखा वो लिख लो। सुनो, लिख के बस बैठ जाना, अब बोलते जाओ होने ही क्या वाला है फिजिक्स में। बॉडी को थ्रो किए, तो बता भाव तुमको मुझे निकालना है डिस्टेंस, रेंज। किस एक्सिस का डिस्टेंस निकालना है, एक्स का। डिस्टेंस निकालने के लिए 9th क्लास में कौन सा फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा इक्वेशन पढ़े हो, सेकंड भी है थर्ड भी है। अब देखो दो ऑप्शन मेरे पास, देखो बाबू अभी थोड़ा देर पहले मैं न्यूमेरिकल बना रहा था टाइम पे, मतलब मुझे टाइम तो पहले से पता चल चुका है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड, इन एक्स एक्सिस। और बस लिख के बैठ जाना, सुनो कैसे प्रूव करना है, थोड़ा देर बोलते जा, सुनो क्या करना है। वो करना ये फिजिक्स में, देखो किसी बच्चे को लाना है रेंज। बाबू रेंज क्या होता है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में है, एक्स में, वो यही ना रेंज है। अब लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके लिए क्या चाहिए, यू एक्स। यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा, ये होता है बाबू। सुनो, अब देखो देखो, तो अगर मैंने बॉडी को बाबू यहां से यहां फेंका है, तो बाबू यहां से यहां फेंके हैं, इस पूरे टाइम को ही ना टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे। इसका फॉर्मूला भी जस्ट तुमसे यूज करा चुके हैं। इसका फॉर्मूला आता है 2u sin थीटा बाई जी। चलो बाबू एक चीज और बोलो, एक्स में एक्सलेशन कितना था, 0। एकदम बिल्कुल मत लिखना, पहले कंसेप्ट दिमाग में लिखो, बाद में कॉपी में लिखना। कॉपी में नोट्स नहीं बनाना, दिमाग में। सो अब सुनो क्या करना है, लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स। बताओ क्या लिखेंगे, बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स। वो बताओ इक्वेशन क्या आएगा, क्या लिखोगे, एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वैसे बनाओगे, अब बोलो क्या लिखेंगे। मतलब तो फॉर्मूला आ गया, ये मेरा रेंज है,
यूएक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा, टाइम टाइम कितना है, टू यू साइन थीटा बाई जी। और देखो तो एक चीज, एएक्स कितना है, जीरो, यहां रखोगे सब कुछ कितना हो जाएगा, जीरो, यहां से ये जीरो हो गया, और रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई। तो ऐसा क्यों लिखा है, तो इसके पीछे वो मैथ्स का एक रीजन है। सुनो देखो, अब तुम मैथ्स में थोड़ा कुछ दिन पहले भी याद कराया था, किसी ने पढ़ा भी होगा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू, जो नहीं जानते वो याद रखना, मैथ्स में टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन टू थीटा होता है। तो रेंज का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो कैसे याद रखना हो, न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, एक और फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और दोनों फॉर्मूला तुमको याद रखना, अभी और चेंज करेंगे, वो अभी के लिए समझ सॉफ्टवेयर लिखो तो और चेंज करेंगे। वो क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया बाबू, मैंने बस टाइम का वैल्यू पुट किया है। वही तो, हमारा हम चीजों को समझ समझ के लिखना बाबू, याद रखना 2 साल का बात है, तुम्हें आज के लिए नहीं पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, नहीं सब चीज 2 साल याद रखना। कैसे याद रहेगा, जब दिमाग में समझ के लिखोगे तब। आई वो तुमको प्रूफ क्यों बता रहा हूं ये सब चीज का, कि अगर कोई बच्चा फॉर्मूला कभी गलती से भूल गया ना, बच्चा तुरंत फॉर्मूला प्रूफ कर लेगा, सेकंड इक्वेशन मोशन लगाएगा, क्वेश्चन तुरंत ला देगा अपने मन से। और लिखो कुछ नहीं किया बाबू, देखो जैसे किए हैं, ये ऐसा है था वैल्यू, यूएक्स कितना था, यू कॉस थीटा, टाइम कितना आया था, टू साइन थीटा बाई जी, एएक्स कितना है, जीरो। तो ये दो फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल वो दोनों फॉर्मूला यूज हो सकता है। अभी और चेंज करेंगे, कोई बताता है और कुछ कुछ चीज, इसको सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, कंसेप्ट किंग होता है। अगर कितना भी तुम इंडिया का पैकेज बनाओगे, कुछ भी बनाओगे ना, सवाल बदल सकता है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, इसे कंसेप्ट पे काम करो। एस एक्स क्यों, एस फोर क्या होता है, 9 क्लास पढ़े हो, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स, एस एक्स। तो लिख लोगे तो और चेंज करेगा बाबू। और किसी ने सिंपल अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आराम से सोच सकता है रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये भी अपने आप में सवाल है, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखो बताते हैं कैसे निकलेगा। दो सवाल है, रेंज मैक्सिमम कितना एंगल पे होगा और कितना होगा, 90 बोलोगे या 90 रखो तो, यार देखो फॉर्मूला में cos 90 है, cos 90 कितना होता है, जीरो, रेंज तो जीरो हो गया, 90 तो नहीं होगा। देखो 90 पता क्यों बोले, क्योंकि कल लिखवाया था मैंने साइन थीटा 90 डिग्री पाया, पगली को बताते हैं क्या होगा, तो सोच सकता है, सोचो कितना एंगल पे मैक्सिमम होगा, 40, 45 सही है, चलो 45 क्यों सही, 45 सही है। और देखो 45 अगर कल तो कुछ नहीं आता है, दिमाग लगाओ बच्चा, देखो बच्चा और दिमाग लगाओ, इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, जो गया है ना साउंड में, इसको भी पढ़ना है फिजिक्स में। जब तुम्हारे पास आया था फ्रीक्वेंसी बढ़ा था, दूर या फ्रीक्वेंसी कम हो गई, देखो इसको देखो 45 क्यों सही, देखो उदाहरण से ये फॉर्मूला मेरा आया है, यू स्क्वायर और जी तो कांस्टेंट है, बदल क्या सकता है, साइन टू थीटा। तुमको पता है मैथ्स में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, 1 कब होगा, जब साइन टू थीटा कितना बन जाए, 90, तो थीटा पहले से कितना दिया है, टू थीटा, तो थीटा 45 और 45 जो कितना हो जाता है 90, थीटा 45 पे मैक्सिमम होगा। ये भी अपने आप में एक सवाल है, बोले कुछ पूरा सवाल लिखते जा रहा हूं तुमको, लिख लिए, सुनो फिर तुमको याद कर, सुनो नहीं लिख लिए, लिखो और कुछ लिखते हैं, वो पता है हर छोटा छोटा बात एक सवाल बन जाता है पेपर में, तुमको कुछ ऐसा चीज लिख के देता है वो जो सब काम देगा, छोटा छोटा पैकेज कभी भी पढ़ोगे बाबू। तो अगला सब याद रखना, रेंज मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, 45 रखो साइन 91। अगला सवाल की पूछेगा रेंज मैक्सिमम कितना होता है, और देखो तो यहां वैल्यू रखोगे, साइन टू थीटा कितना हो गया 1, तो रेंज मैक्सिमम कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई जी। वो ऐसे बनाया है, तो 45 रखोगे तो साइन टू थीटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 45 आएगा, और साइन 90 कितना हो जाता है 1, ये हो गया। और लिख लो समझ समझ के। फिर एक अगला सवाल, थीटा मिनिमम कितना होगा,
कितना होगा, किस एंगल पे होगा, सोच के बताओ। वो ऐसा ही चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलता है। बच्चे ने फॉर्मूला याद किया, दिमाग लगाओ। मिनिमम कितना होगा रेंज, जीरो। कितना एंगल पे जीरो आएगा, सोच के बताओ तो। कहां कहां जीरो आएगा, सोचो सोचो। 90 और एंगल सोचो। और देखो तो, अगर कोई बच्चा यहाँ 0 डिग्री रख दे, साइन 0 होता है जीरो। अगर कोई बच्चा 180 डिग्री रख दे, साइन 360 होता है जीरो। 90 डिग्री रख दो, साइन 90 180 जीरो। तो याद रखना, रेंज बाबू कहां कहां मिनिमम होगा, अगर बाबू थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो, कुछ भी रख के देखो। और 0 रखोगे साइन 0, 90 रखोगे साइन 180, तुमको पता है साइन 180 भी होता है जीरो, साइन 360 भी होता है जीरो। तो रेंज ये सब एंगल पे होता है मिनिमम जीरो। बताओ तो, पहले इतना लिखो तो फिर लगाते हैं टाइमर। पहले कुछ और लिखना है, कुछ और एक बहुत कंसेप्चुअल चीज है जो बहुत मिलता है कोटा एल को पैकेज में, लेकिन थोड़ा रुकना चाहते हैं। लिख के 60 सेकंड देते हैं तुमको, 60 सेकंड जो लिखे हैं तो समराइज को सुनाओ तुमको। अभी वो लिख लो, तुरंत टाइमर लगा रहे हैं। तो डर इस बात का है कि तुम क्या कर रहे हो, कॉपी में केवल लिख रहे होगे। वो आराम से लिख लो, और तुमको 2 मिनट देते शांति से, जो कुछ मैंने किया रेंज में तुम मुझे पढ़ के थोड़ा समझा दो। क्योंकि सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी, बच्चा खुद से पढ़ रहा है। और जो लिख रहा है लिख लो। अब मेरा बस यही तरीका ही है, लिखते सुनना स्टार्ट, जल्दी तुम क्या करो। और चुपचाप जो लिखे उसको देख, भाई याद करा दूं उनको। भाई ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, पढ़ के नहीं भूलना, अभी और कुछ करना है, उसमें कुछ गेम करना है, और कुछ गेम है, कुछ फेमस सवाल है वो लिखना है, उसको थ्योरी बना के लिख देते हैं। तुरंत याद करो भाई, याद करो याद करो याद करो याद करो। जो सोता है वो खोता है, तुरंत याद करो। तो इससे क्या था पता है, क्यों रोक रहा हूं तुमको, इससे हो क्या रहा है ना, देखो अभी मैं कुछ आगे लिखूंगा पीछे से कनेक्टेड होगा ना, जब तुमने तुरंत अभी का याद कर लिया तो आगे जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए रोक रहे हैं। और चुपचाप तुम पढ़ो, रटना तुम्हारे, पढ़ के देखो क्या किया मैंने बस। कोई इंसान किसी को लगातार देखता अपने आप याद होगा, चुपचाप देखते रहो क्या किया मैंने बस। अब फॉर्मूला जो आया है वो फॉर्मूला और देख लो बस, ये नहीं पीछे जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर सा, वो सब फॉर्मूला देख लो बस खाली एक बार। अब थोड़ा स्क्रीन ब्लैंक करते हैं, तब सुनाओ क्या आया है फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूला सुना होंगे। मुझे उस तरह की पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बच्चे को तुरंत याद हो रहा है, क्योंकि आज वो फॉर्मूला याद कराएंगे तभी ना कल न्यूमेरिकल बना पाओगे। न्यूमेरिकल लाके रख देंगे और बच्चा कहेगा फॉर्मूला क्या था वो याद ही नहीं है। चलो जल्दी पढ़ो पढ़ो। और याद कर पाए, और एग्जाम में बैठना है तो फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए। तो अब सुनाओ तो, चलो अब आते हैं वापस। बस सुनो, अभी क्या प्रूव किया मैंने, रेंज। रेंज क्या था, मैक्सिमम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कब आया, खाली प्रोजेक्टाइल मोशन में। वो प्रूव करने के टाइम मैंने क्या, कौन सा इक्वेशन यूज किया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखोगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स एक्स तो हो गया रेंज आर, यू एक्स कितना होता है कॉस थीटा, टी का वैल्यू कितना आया था 2u sin थीटा बाई जी। अब फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 मतलब पूरा हो गया 0। तो रेंज का फॉर्मूला पहले कितना आ रहा है, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, और क्या लिखेंगे उसको नीचे, sin 2 थीटा बाई जी। अब सुनो, रेंज मैक्सिमम कितना एंगल पे आया है 45, मैक्सिमम कितना आया है u स्क्वायर बाई जी। रेंज मिनिमम कितना है, कितना एंगल पे आया है 0, 90, 180। अब सुनो, अब आगे चलते हैं। पता है इससे फायदा, इतना देर तुमको रुक गए 2 मिनट ना, तुमने सुना दिया मत तुमको याद हो गया इसका मतलब। अब सुनो, एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।
देखो बताता हूँ क्या बनता है सवाल। देखो कल जो बच्चा आया होगा, और देखो कल एक चीज मैंने किया था क्या, हाइट का मैक्सिमम फाउंड होगा कितना आया था कल, यू स्क्वायर बाई 2g। तो कल आया था ये फॉर्मूला, और देखो तो कितना अच्छा सवाल बन गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाइट मैक्सिमम आता है यू स्क्वायर बाई 2g, रेंज मैक्सिमम आता है, रेंज मैक्सिमम कितना आ रहा है, यू स्क्वायर बाई जी। और देखो तो दोनों का रेशियो अपने आप में सवाल बन जाएगा। वो ऐसे ही सवाल पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कल मैंने वो ये लाया था। अब देखो तो कोई बच्चा पूछेगा एग्जाम में इन दोनों का रेशियो क्या होता है मैक्सिमम, और देखो तो आंसर आ गया, कितना हो जाएगा रेशियो, 1:2। तो ये सब सवाल पेपर में मिलता है, इसलिए इसको फॉर्मूले को याद रखना। मैक्सिमम वैल्यू ऐसे होता है। तो थोड़ा को कुछ और बताते हैं थोड़ा। और कल जो आया उसको पता होगा ये फॉर्मूला आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक चीज और, एक बहुत अच्छा सवाल दिखाते हैं फिर किसी कोटा का पैकेज में। आज मैं तुमको कुछ सवाल नहीं था, बस कंसेप्ट सिखा रहा हूं, याद रखना हर सवाल एक थ्योरी है। मैं तुमको एक चीज प्रूफ करके लगा दिखा देते हैं। वो पता है ये एक ऐसा लाइन है जो कोटा के पैकेज में खूब सवाल मिलता है। अभी कैसे आता है तुमको ला के दिखा देते हैं। वो कर क्या रहा हूं, कल के लिए तुम्हारा बेस बना लो, कल कुछ भी सवाल लाऊंगा तो कोई सवाल ऐसा होता है, अगर एक बॉडी है, बॉडी को दो एंगल पे फेंको, एक बार फेंको थीटा पे, एक बार फेंको 90 माइनस थीटा पे, दोनों में रेंज सेम होता है। अब क्यों सेम होता है इसको लाके दिखा देते हैं। अब तुमको इस स्टेटमेंट को याद कर जाना, पेपर में सवाल मिलेगा, एक बॉडी को फेंका गया 30 डिग्री पे, रेंज जितना बताओ 60 पे कितना होगा, सेम ही होगा आंसर। असलो बताता हूँ सेम आंसर क्यों आता है, वो सुनो तो ध्यान से, बहुत थोड़ा देखो तो बताते कैसे आ रहा है। देखो तो अगर मैं किसी बॉडी को थीटा फेंकूं तो क्या लिखूंगा बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो ऐसे लिखोगे। अब मैं फेंक रहा हूं उसको 90 माइनस थीटा, बताओ बाबू क्या लिखेगा, बताओ। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि दोनों रेंज हमेशा इक्वल आता है, हमेशा के लिए, वो याद कर जाना। तो खुद बताओ तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा पे क्या लिखोगे, साइन 2, थीटा की जगह क्या लिखोगे, माइनस। वो सबका रीजन पता है क्यों बना रहा हूं ना, कि तुम चीजों को रटना बंद करके समझना स्टार्ट कर दो। तुम इंटरनेट पे जाओगे ये स्टेटमेंट मिलेगा, बता दो कैसे। अब तो इसको सॉल्व करो तो इक्वल आ रहा है उनको। तो अगर कोई बच्चा उसको सॉल्व करेगा तो क्या लिखेगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। वो कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, जो है कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी पढ़ा होगा कि नहीं आया होगा, मैंने नहीं पढ़ा। और तुमने पढ़ा होगा 180 में से घटाते हो तो साइन साइन रहता है। 180 मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन थीटा होता है पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव। और ये पढ़ाया था मैंने बहुत दिन पहले, ASTC। पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक, तीसरा में टेन और कॉट, चौथा में कॉस और सेक। जो ये नहीं पढ़ा बस याद रखना 180 डिग्री पे नो चेंज। और देखो तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और दोनों सेम आ गया। तो इसलिए इस बात को याद, पता है क्या सिखा रहा हूं तुमको मैं, अगर एग्जाम में तुम बैठ गए, कुछ कुछ न्यूमेरिकल का थ्योरी दिमाग में ना, तो कम टाइम में सवाल बनेगा। एग्जाम में बैठ के ये थोड़ी करूंगा मैं कि बार बार निकाल के देखूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, मुझे आंसर याद है, मैं सीधा टिक मार के चले आऊंगा। मुझे पता है कि 30 डिग्री पे जो एंगल आता है 60 पे, सीधा टिक करके चले आऊंगा। और आराम से लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिखो बस। ये जो कुछ वो बना रहे हैं कल तुमको सवाल ला के देंगे। तो कुछ नहीं करना, आराम से लिख लो, और 10 सेकंड आराम से 60 सेकंड रिवाइज कर लो। और लिख के फिर रिवाइज कर लो। अब पता है रिवाइज करने से फायदा क्या होगा, और कल जब सवाल लाएंगे ना